वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की और अडियाला जेल के बाहर जो एक समा बंधता है हर मंगल के दिन। आज ये जो कहानी थी जो अडियाला जेल के बाद बाहर हफ्ते में 2 दिन हम देखते हैं, आज उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, या कह सकते हैं कि नया ट्विस्ट आया है। और वो ट्विस्ट ये था कि आज तकरीबन 4 महीने के बाद इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई उनसे। इसके साथ साथ जो सीनियर वकला हैं, अली ज़फ़र साहब, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये 3 भी इनकी भी मुलाकात हुई। बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा की भी जो फैमिली वहाँ मौजूद थी उनकी भी मुलाकात हुई है। तो पहले तो दिस वाज अ बिग सरप्राइज़, हम कह सकते हैं, सभी इसकी गुफ्तगू कर रहे थे। उसके बाद जो मीडिया टॉक की, वकला ने भी निकल के, फैमिली ने भी निकल के, सलमान अकरम राजा साहब ने सबसे पहले तो ये बताया कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो अभी इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़िमनी इंतखाबात है उस हवाले से जमात जो है आज शाम को दोबारा आपस में वो जो कमेटी है उसकी मुशावरत होगी। अलीमा खान साहिबा ने भी तफसील से आज मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात का जो मामला है वो अभी हल नहीं हुआ, पहले पार्टी में मुशावरत होगी, उसके बाद इमरान खान साहब से दोबारा होगी। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी है कि जो नेशनल असम्बली की कमिटीज़ हैं सब मेंबर्स उससे इस्तीफ़ा दे दें। ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अब भी यही कहा है कि ख़ास तौर पे सेनेट में और जो नेशनल असम्बली में अलामा नासिर राजा साहब और माफ़ करिएगा महमूद खान अचकज़ई साहब, इनको अपोजिशन लीडर्स के तौर पे नॉमिनेट किया जाए। ये आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़फ़र साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ऑब्वियसली बहुत जाने माने वकील भी हैं। वेलकम टू द शो अली ज़फ़र साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? क्या आप लोगों को मालूम था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई तब्दीली ये आ गई है? तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तब्दीली लग रही थी आज, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह मामूल के तौर पे हम सारे जाते हैं, इंक्लूडिंग अलीमा खान बीबी और उनकी जो हमशीरा हैं, और यही होता है कि 4-5 घंटे बैठ के फिर हम आ जाते हैं। मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, किसी की 2 महीने से, किसी की 3 महीने से, किसी की 4 महीने से। लेकिन आज अचानक पहले मुझे जाने दिया, उसके 5 मिनट बाद बाकी वकला चले गए और उसके 3-4 मिनट बाद तीनों बहनें भी आ गई। तो ये बड़ी सॉर्ट ऑफ हमने देखा एक दूसरे की तरफ और मुस्कुराए भी, और खान साहब भी मुस्कुराए, और फिर हमने इधर उधर देखा कि ये तो अजीब बात हो गई। तो आप सही कह रही हैं कि तब्दीली आई थी और हम सारे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा सर, अब ऑब्वियसली अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे थे तो आप मुझे तो नहीं बताएंगे ना? नहीं, जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वरना मैं आपको जरूर बताता। और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छी खुशआइन बात है, होना भी ये चाहिए था। और मैंने जब जाके अदालत से बात की, कोर्ट रूम से, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर लिखवा दिया था कि सारे जो हैं आप लोगों को इजाज़त दी जाए। उसके बाद कुछ थोड़ी ताखीर हुई। अच्छा सर, उनकी बेटियां नहीं, वो लेट आई, वो फिर भी उनको 1-2 बार रिक्वेस्ट करने के बाद उनको भी इजाज़त मिल गई। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अगर आप उसका पहले बता लें। कि देखें, जिस तरह लीमा बीबी ने जो बयान दिया है एग्जैक्टली वही था। इस पर काफ़ी देर बहस होती रही, डिस्कशन होती रही, और इमरान खान साहब ने अपना व्यू बयान कर दिया कि उनकी ये व्यू पॉइंट है कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं लड़ने चाहिए, बाय इलेक्शंस। और उन्होंने फिर एक दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हमारी पॉलिटिकल कमेटी को कि आप लोग दोबारा अपने इस पे गौर करें और मेरी ये जो
राय है उसको भी सामने रखें। ठीक, तो सर उसके बाद फिर आप लोग इमरान खान साहब से बात करेंगे या आप लोग जो मुशावरत के बाद फैसला करेंगे, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन? नहीं, आज रात 9 बजे होगी अभी मीटिंग, और उसके बाद कल इमरान खान साहब दोबारा मुलाकात है मेरी, तो उनको फिर जो भी फैसला है वो बताया जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेटली फैसला उन्होंने करना है। यानी कि सर आप बुध को भी इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे? जी, मैं बुध को भी इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे, अगर यही तब्दीली रही तो मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या जो अपोजिशन लीडर के हवाले से बात हुई है उस पे इमरान खान साहब ने कोई फाइनल फैसला किया है, एंड व्हाट इज द डिसीजन? जी, अब अभी जो अनाउंसमेंट आपने सुनी वो सही है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है अचकजई साहब का खान साहब ने रिकमेंड किया है नॉमिनेशन, और सेनेट की अभी कुछ उन्होंने मुझे कुछ हदायत दी हैं, तो उसका भी थोड़ा सा देर है, लेकिन वो भी कल फैसला हो जाएगा फाइनल। अच्छा, तो सर अब वो वाली बात नहीं है कि कुछ इंतजार किया जाएगा कि उमर अयूब साहब के कोर्ट केस का क्या फैसला होता है? द नॉमिनेशन ऑफ अचकजई साहब विल बी इमीडिएट? नॉमिनेशन विल बी इमीडिएट, वो तो आई थिंक जब खान साहब ने अनाउंस कर दिया है तो वो तो होंगे, लेकिन उसका वही है सवाल कि अगर जब भी फैसला होता है अदालत का तब ये इम्प्लीमेंट होगा, ये नहीं है कि हम फैसला इंतजार किए बगैर इसको इम्प्लीमेंट कर दें। बिल्कुल सही। और सर जो ये अलीमा बीबी साहिबा ने फरमाया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आप लोग नेशनल असेंबली की कमिटी से इस्तीफे दे दें, ये भी फाइनल फैसला है? जी, ये बिल्कुल फाइनल फैसला है। वो दुरुस्त उन्होंने बयान दिया उसका। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि ये नेशनल असेंबली की जो कमिटीज़ हैं वहाँ से रेजिग्नेशन करनी है सब ने। तो सर ये एक तो इसकी मंतक हमें समझाएं, और दूसरा ये कि ये कब आप लोग इस्तीफे दे देंगे? मेरा ख्याल है कि अब तो इमीडिएट फैसला चूंकि है तो इसको अगले चंद दिनों में ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, इस पर अमल दरामद किया जाएगा। और इसका मंतक यही है कि जो कमिटीज़ हमारी नेशनल असेंबली की चल रही हैं, खान साहब का ख्याल है कि वो कोई मुस्बत रोल नहीं उनकी बात मानी नहीं जा रही, वो जो रूलिंग्स देते हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इन प्रोटेस्ट उन्होंने कहा है कि इनको आप रिजाइन करें। बट सेनेट की कमिटीज में आप लोग जो हैं वो हिस्सा लेते रहेंगे? जी, सेनेट का चूंकि सेनेट का एक ज़रा टेक्नोक्रेट किस्म की बहस होती है, और ज़रा वो उसको ज़रा साइड पे रखा हुआ है, और वो वैसे भी उसमें इलेक्शंस का इशू नहीं है। इलेक्शंस का इशू नेशनल असेंबली के साथ मुंसलिक है। जो धांधली इलेक्शन है और जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो वहाँ हो रही हैं, और बाई इलेक्शन भी वहाँ हो रहे हैं, तो ये उसकी साथ उसका ताल्लुक है प्रोटेस्ट का, जिसमें कमेटी से रिजाइन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे JUIF का मौक़िफ़, कुछ जो कानून साजी पिछले दिनों में हुई है।